Hello student, this is Jyoti Sahab from Kids School. Today we will discuss class 7 maths chapter 11 exercise 11.4 perimeter and area. Now first question is, a garden is 90 meter long and 75 meter wide. A path 5 meter wide is to be built outside the around it. Find the area of path and also find the area of garden in hectare. जो हमारा गार्डन है उसके चारों ओर हमको 5 मीटर वाइड का एक पाथ बनाना है और उस पाथ का एरिया फाइंड करना है, वो भी हमें हेक्टेयर में फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले जो गार्डन है उसका एरिया फाइंड करते हैं. तो गार्डन की लेंथ क्या है 90 और ब्रेथ क्या है 75. तो 90 × 75 क्या है 6750 मीटर स्क्वायर आया. ओके स्टूडेंट, अब जो हमें एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ के चारों तरफ बनाते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा इंक्रीज़ होती है. ओके, अगर हम किसी भी चीज़ के कोई भी शेप है उसके अंदर की साइज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमेशा डिक्रीज होती है. लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने गार्डन का एरिया तो निकाल लिया. अब हमें किसका एरिया निकालना है, उस पाथ का एरिया निकालना है जिसमें गार्डन भी इंक्लूडेड है. तो देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द न्यू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन व्हेन path is also included are 100 सेंटीमीटर 100 मीटर एंड 85 मीटर. तो कैसे हो गई 100, जो लेंथ थी वो 90 मीटर थी और 5 मीटर ऊपर से 5 मीटर नीचे से छोड़ी, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई उसकी 10. तो जो न्यू लेंथ बनी वो हमारी क्या हो गई 100 मीटर हो गई. इसी तरह ब्रेथ कितनी हो गई हमारी, ब्रेथ जो है हमारी 75 + 10, तो क्या हो गई 85 हो गई. ओके स्टूडेंट, तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ बनी है पाथ की, गार्डन को इंक्लूड करके वो बनी है 100 मीटर एंड 85 मीटर. ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, अब जो हमें फाइंड करना है एरिया, किसका, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ. तो ये निकल के क्या आया 85,000 मीटर स्क्वायर आया. ओके स्टूडेंट, अब जो हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग द पाथ सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ गार्डन. तो एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ कितना था 85,000 सब्ट्रैक्ट 6,750, तो कितना निकल के आया 1,750 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, जो निकल के आया वो मीटर स्क्वायर में निकल के आया. इसको हमें किस में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है. हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है 100 मीटर और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अब देखो मीटर को अगर हेक्टेयर में बदलना होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ डिवाइड दिखाया है ताकि जो हमारा ये किस में चेंज है, हेक्टेयर में चेंज हो जाए. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 1 की तरह आपको अपने आप सॉल्व करना है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin 1.5 cm along each of its side. Find the total area of margin. हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है किसका, मार्जिन का. तो हम मार्जिन कहाँ दे रहे हैं, अंदर की तरफ दे रहे हैं, बाहर की तरफ तो दे नहीं रहे. तो इसीलिए हमें जो पहले जो एरिया निकालेंगे कार्डबोर्ड का वो मार्जिन इंक्लूडेड करके निकालेंगे. दूसरा जो एरिया निकलेगा वो मार्जिन को बिना इंक्लूड कर निकलेगा. और फिर जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ मार्जिन निकल आएगा. देखो अभी मैं समझाती हूँ. पहले हमने निकाला है एरिया कार्डबोर्ड का, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इंक्लूडिंग मार्जिन. एल कितना था 8, बी कितना था 5, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया. ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, द न्यू लेंथ ऑफ द ब्रेथ कार्डबोर्ड व्हेन द मार्जिन इज नॉट इंक्लूडेड. मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है, यानी जो लेंथ थी 8 सेंटीमीटर उसमें से हमने क्या किया 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम 3 सेंटीमीटर. तो हमारी लेंथ क्या हो गई 5 हो गई. इसी तरह से ब्रेथ कितनी हो गई
5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ दिया है लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जिसमें कि मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है। ओके स्टूडेंट, जब इसका एरिया निकाला तो क्या निकल गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तो क्या है, एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इंक्लूडिंग द मार्जिन, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नॉट इंक्लूडिंग द मार्जिन। तो 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 centimeter wide. Find the area of veranda, और सेकंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। हमें एरिया भी निकालना है और कॉस्ट भी निकालनी है। तो स्टूडेंट पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। 5.5 लेंथ है और 4 मीटर ब्रेथ है, तो ये क्या निकल गया 22 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आया। अब हमें निकालना है एरिया किसके साथ, रूम के साथ जो इंक्लूडेड है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द न्यू लेंथ ऑन ब्रेथ ऑफ द रूम व्हेन वरांडा इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जो वरांडा इंक्लूड करके लेंथ कितनी हो गई 10 मीटर और 8.5 मीटर। कैसे हो गई, पहले लेंथ क्या थी 5.5 और उसमें कितनी हमने ऐड कर दी 2.5 2.25 प्लस 2.25, यानी तो हमारी लेंथ क्या निकल के आई हमारी तो लेंथ क्या हो गई हमारी 10 मीटर हो गई। और इसी तरह से ब्रेथ कितनी हो गई 5.5 में 2 प्लस 2.25 प्लस 2.25 हमने ऐड करी, तो हमारी ब्रेथ भी क्या हो गई हमारी 8.5, ये 4 मीटर में ऐड करी तो हमारी क्या हो गई 8.5 मीटर हो गई। ओके स्टूडेंट, अब ये लेंथ ब्रेथ हो गई, तो अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग द वरांडा। तो 10 मल्टीप्लाई 8.5 85 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ बरामदा, एरिया ऑफ रूम इंक्लूडिंग द बरामदा एरिया माइनस एरिया ऑफ रूम। तो 85 माइनस 22 जो ऊपर निकल के आई थी पहले, तो इस कितना निकल गया 63 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया निकल आया। अब हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं 200, तो 63 मीटर स्क्वायर के ज़्यादा करेंगे तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल गया 12,600 जो है हम रुपये स्पेंड कर रहे हैं फ्लोरिंग करने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप पाथ बाय 1 मीटर वाइड इज पुल टुगेदर द बॉर्डर एंड inside a square garden side 30 meter. Find the area of path, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of 40 per meter square. तो देखो स्टूडेंट, अब उन्होंने क्या कहा है स्क्वायर के अंदर उन्होंने करा है, अंदर किया है। तो ओके स्टूडेंट, जो पहले वाला गार्डन है उसका लेंथ कितनी 30 है, तो स्क्वायर की फॉर्म में तो 900 मीटर स्क्वायर हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है जो कितना चौड़ा है 1 मीटर वाइड है और अंदर की तरफ किया है। तो देखो स्टूडेंट 1 मीटर इधर से ऊपर से 1 मीटर नीचे की तरफ से, तो 30 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी जो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो जो ये क्या है जो स्क्वायर गार्डन है उस जिसमें कि पाथ इंक्लूडेड नहीं है, तो उसकी जो निकल का आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन नॉट इंक्लूडेड पाथ, जिसमें कि पाथ इंक्लूडेड नहीं है, वो है 784 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इंक्लूडिंग द पाथ और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बाहर के एरिया में को जो अंदर का जो इंक्लूडेड नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इंक्लूडेड वाले में से। तो इंक्लूडेड वाला कितना था 900 और नॉन इंक्लूडेड वाला 784 था। तो जो एरिया ऑफ पाथ निकल के आया 116 मीटर स्क्वायर निकल के आया। ओके स्टूडेंट, अब हमें फ्लोरिंग की कॉस्ट निकालनी है। ग्रास को जो रिमेनिंग पोर्शन पर लगाना है, प्लांटिंग करनी है ग्रास की, तो उसका रेट क्या है 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है 40 रुपीज़। 784 मीटर के लिए क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 31,360 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है टू
क्रॉस द रोड ईच ऑफ विद 10 मीटर, कट अ राइट एंगल through the center of the rectangle park of length 700 meter, breadth 300 meter and parallel to its side. Find the area of road. Also find the area of park excluding cross road. Give the answer in hectare. एक तो हमें एरिया भी निकालना है रोड का और हमें पार्क का भी एरिया निकालना है रोड को हटा करके, और तीसरा उन्होंने पूछा है ये आंसर हमारे हेक्टेयर में देने हैं। तो आपको स्टूडेंट डायग्राम में दिख रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसके चारों ये जो रोड जा रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद हमें एरिया निकालना है ये रोड को हटाने के बाद। तो पहले हम एरिया, पहले लेंथ जो है हमारी पार्क की 700 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 300 है, तो एरिया ऑफ पार्क कितना हो गया, ये निकल के आ गया हमारा 2,10,000। ओके स्टूडेंट, अब जो रोड है वो क्या है हमारा PQRS, यहाँ पे एक रोड बनना है PQRS, एक रोड बनना है ABCD। तो एरिया इसके लिए लेंथ कितनी है 700 और जो लेंथ ऑफ रोड है ABCD के लिए 300 है, और दोनों की चौड़ाई कितनी है 10 है। तो एरिया ऑफ रोड क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ PQRS मतलब एरिया ऑफ PQRS प्लस ABCD सब्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दो बार हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो PQRS का एरिया कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 700 मल्टीप्लाई 10, 300 मल्टीप्लाई 10, और जो बन रहा था वो स्क्वायर के शेप में बन रहा था KLM, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया 9900 मीटर स्क्वायर। हमने बोला मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो किससे हमें करना पड़ेगा, 2 और 2 4 0। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 से 2 कट गए और 2 डिजिट का पॉइंट आया, तो 0.99 हेक्टेयर आया। तो ये तो हमारा निकल के आ गया अब किसका, रोड का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड को हटाने के बाद हमें एरिया निकालना है। तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करिए है, एरिया जो शुरू में जो निकल के आया था एरिया, उसमें से हमने जो ये रोड के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें एरिया ऑफ पार्क निकल के आया। और वो किस में निकल के आया, पहले मीटर स्क्वायर में निकल के आया, फिर हेक्टेयर में निकल के आया 20.01 हेक्टेयर। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की। थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर, 2 रोड आर कंस्ट्रक्टेड which are parallel to side and cut each other at right angles through the center of the field. If width of each road is 3 meter wide, find the area covered by the road. The cost of constructing road at the road 110 per meter square. इसी तरह से करना है स्टूडेंट, आपको क्या निकालना है, पहले एरिया ऑफ रोड निकाल देना है जो भी निकाला था, और उसमें दूसरा क्या पूछा है, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए कितने आपको मनी स्पेंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अपने आप करना है सवाल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm and the cut of the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of the side 4 cm. Did she have any cord left? प्रज्ञा ने क्या किया है कि जो ये कोड है वो सर्कुलर शेप के चारों सर्कुलर पाइपर्स के चारों तरफ राउंड की है, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब उसने क्या क्या कट कर दिया है। अब इसी जो लेंथ है, इसी लेंथ को उसने स्क्वायर के बॉक्स के चारों तरफ रैप किया है। जैसे देखो ये ये सर्कुलर पाइप के चारों किया, अब इसको खोल के इसे स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ कर दिया है। अब पूछ रहे हैं तब जब स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ वो राउंड करती है तो कुछ कॉर्ड लेफ्ट होती है, तो देखने कैसे हम फाइंड करेंगे। पहले हम एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का निकाला तो 4 मल्टीप्लाई साइड तो 16 सेंटीमीटर निकला। एरिया नहीं सॉरी पेरीमीटर निकाला। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाइप का क्या होता है 2πr, तो 2πr के लिए 25 पर अब 12 सेंटीमीटर। अब आप देखो जब हम इस सर्कुलर पाइप की तरफ चारों तरफ कर रहे हैं तो हमें 25.12 सेंटीमीटर मिल रहा है, और जब हम स्क्वायर पीस के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं तो हमें केवल कितना हम कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं 16 सेंटीमीटर। हाँ, तो हमारा बचेगा, हमारी जो रस्सी है वो बचेगी क्योंकि ये 25.12 है, जबकि हमने केवल 16 ही इसके चारों 16 सेंटीमीटर के चारों ओर जो है राउंड कर रही है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा यस। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड विद प्रज्ञा कितनी बची, तो उन्होंने सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे बताइए कि 9.12 जो है सेंटीमीटर बची है।
ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर बेड इन द मिडिल, फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड। देखो उन्होंने क्या क्या पूछा है, पहले तो हमें होल लैंड का एरिया निकालना है, दूसरा पूछा है द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, जो फ्लावर बेड बनाया है उसका एरिया निकालना है, तीसरा पूछा है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग, मतलब निकाल करके द एरिया ऑफ फ्लावर बेड को निकाल करके हमें एरिया निकालना है। लास्ट में पूछा है सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड, और फ्लावर बेड का सर्कमफेरेंस भी निकालना है। तो एरिया होल बेड का लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लेंथ है ये जो ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारा एरिया ऑफ होल बेड निकल आएगा। ओके, तो 10 × 5 = 50 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड दिया है इसके अंदर उसका एरिया निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है हमारा 3.14, आर कितना है 2, तो 3.14 × 2 × 2, तो हमारा क्या निकल के आया 12.56 मीटर स्क्वायर, हमारा जो एरिया निकला है फ्लोर बेड का। अब हमें एरिया निकालना है लॉन का, हमें फ्लोर बेड को हटा करके, तो जो टोटल एरिया था हमारा उसमें से फ्लावर बेड के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा एरिया है वो निकल आएगा। तो 50 में से हमने 12.156 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या है, ये एरिया निकल के आ गया, कितना है 37.44 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट में उसने पूछा है सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड। अब जो फ्लावर बेड है उसका सर्कमफेरेंस निकालना है, यानी हमें क्या निकालना पड़ा 2πr। 2πr का मतलब क्या, 2 × 3.14 × 2, तो निकल के आ गया हमारा 12.56 मीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द सीटेड पोर्शन। जो ये सीटेड पोर्शन है उनका हमें एरिया, ये जो सीटेड पोर्शन है इनका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाहर का एरिया है पहले उसको फाइंड कर लेते हैं टोटल एरिया में से, और ये पहले टोटल एरिया फाइंड करेंगे, फिर जो ये शेप दे रखे हैं ना, ये वाले शेप और ये वाला शेप, उनका एरिया फाइंड, उसको एरिया फाइंड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब उन्होंने क्या किया है, एरिया ऑफ EFDC के एरिया के लिए उन्होंने टोटल एरिया लिया है ABCD सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ BCE। ओके स्टूडेंट, और एरिया ऑफ AFE। मैंने आपको बताया टोटल एरिया में से जो ट्राइंगल की जो शेप बन रही है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सेटेड रीजन का एरिया निकल आएगा। तो ABCD का एरिया क्या है 18, लेंथ क्या हमारी टोटल 18 और ब्रेथ क्या है 10, तो 18 × 10, और क्योंकि वो रेक्टेंगल की शेप में है और जो वो है वो हमारे ट्रायंगुलर की शेप में है, तो हाफ 10 × 8, 10 × 8, और दूसरा क्या है हाफ, जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, यहाँ पे ABCD एरिया है तो 18 × 10 लिया, 18 × 10। एक तो ये समझ में आया कि रेक्टेंगल का हो गया। अब हमारा क्या है, बेस कितना है हमारा BCE में 10, हाफ × 10, और जो हाइट कितनी है वो 8 है। ओके स्टूडेंट, अब जो तीसरे की बात कर रहे हैं वो है ट्राइंगल AFE में हाफ, और बेस कितना है हमारा 6, और जो हाइट कितनी है 10। तो इस तरह से उन्होंने लिया है फॉर्मूला लगा के। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद क्या आया 180 सब्ट्रैक्ट 40 और सब्ट्रैक्ट 30, तो आंसर निकल के आया हमारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इस तरह से जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसी तरह आपको करना है। यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन रहे हैं आपके स्टूडेंट, और जो शेप बन रही है वो बाहर की वो बन रही है आपकी स्क्वायर शेप में। ओके स्टूडेंट, तो आपको अपने आप समझ के करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD हियर AC = 22 सेंटीमीटर, BM = 3 सेंटीमीटर, DN = 3 सेंटीमीटर, एंड BM परपेंडिकुलर टू AC एंड DN परपेंडिकुलर टू AC। तो हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है।
तो आपको यहाँ दिख रहे हैं स्टूडेंट, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई जो फॉर्मूला होता है उसे हम कर सकते हैं। तो एक ट्राइंगल तो बन रहा है हमारा यहाँ पे ABC, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारा ADC, और ये फॉर्मूला रखा हमने हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट्स का। तो उसको सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, दोनों को फिर ऐड कर दिया, 33 प्लस 33, 33 प्लस 33, तो क्या आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारी है एक्सरसाइज 11.4 वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू, बाय।